हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो बिना आवाज के आपके माइंड को कंट्रोल करती है। तो 1970 सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया Illusory truth effect. कुछ लोगों को कुछ स्टेटमेंट सुनाए गए, सेम स्टेटमेंट्स। उनमें से कुछ बातें गलत थी और कुछ बातें सही थी। कुछ समय After some बाद days, उन चीजों को दोबारा रिपीट किया गया, यानी कि उन स्टेटमेंट्स को दोबारा रिपीट किया। रिजल्ट क्या आया? उन लोगों को वो बातें सच लगने लग गई, बल्कि उनमें से कुछ चीजें गलत थी, फिर भी वो चीजें सच लगने लगती। ऐसा क्यों हुआ? कि वो चीजें रिपीट हुई। आप देखते होंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अब किसी चीज को पढ़ते हैं, आपको कुछ चीज याद नहीं होती तो क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। माइंड में बैठाने के लिए तो रिपीट करते हैं। तो यही चीज आपके रियल लाइफ में भी होती है, यानी कि झूठ को बार बार रिपीट करने पर वो हमें सच लगने लगता है। this is the illusory effect. सोचिए, अगर आपके व्हाट्सएप पे 50 लोग एक मैसेज को भेज रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली आपको सच लगेगा। इतने लोग भेज रहे हैं, सच ही होगा। यही होता है इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट। हमारे माइंड को जो बातें फेमिलियर लगती हैं उसे हम बिना वेरीफाई करे सच मान लेते हैं। ये हमारे माइंड का फास्ट थिंकिंग प्रोसेस है, जिसमें हम किसी भी चीज को क्लियरली Without understood. सच मानने लगते हैं। और ये चीज केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट में पोस्टर्स लगाते हैं। पोस्टर्स का प्रचार क्यों किया जाता है? पोस्टर के अकॉर्डिंग प्रचार क्यों किया जाता है? इसीलिए तो किया जाता है कि हमारे माइंड में वो चीज़ बैठाई जाए कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। प्रैक्टिकली आपने आपने किया है। हर चीज़ को आप रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं? याद करने के लिए तो करते हैं। यही चीज़ आपको रिपीटिशन का प्रोसेस सोशल मीडिया के थ्रू रिलीजन्स के डिबेट्स में की जाती है, आपको डराने के लिए। हर जगह यही रिपीटिशन का गेम चलता है। हर चीज़ को रिपीट किया जाता है आपके माइंड में फीड करने के लिए। जो ट्रुथ होता है वो रिपीट नहीं करता, वो केवल एक बार एविडेंस चेक करता है, प्रूफ हो गया, बात साइड में। बट जो प्रोपेगेंडा होता है वो बार-बार रिपीट करता है, नैरेटिव होते हैं वो बार-बार रिपीट करते हैं हमारे माइंड में बैठाने के लिए, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में बैठाने के लिए, जिससे वो चीज़ें हमें सच लगने लगे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं? नहीं, ये हमारे माइंड की नेचुरल टेंडेंसी है। हमारा माइंड एनर्जी को बचाने के लिए बिना प्रूफ किए रिपीटिशन वाली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी ट्रुथ मानने लगता है। यानी कि जो बातें हम पहले से सुनी होती है वो हमें सच लगने लगती है। अगर हम रुक कर, सोच कर, एविडेंस रिसोर्सेज चेक करके किसी फाइनल डिसीजन पे आते हैं, तब हम इन ट्रैप से बच सकते हैं। आज के बाद जब भी आप किसी बात को सुने या कोई भी चीज़ आपको बार-बार दिखे, तो एक बार विचार ज़रूर करें कि ये चीज़ कहाँ से ली गई है? क्या ये सही में सच है कि नहीं? केवल रिपीट ही हो रही है हमारे साथ। जो फ़ॉल्स होता है, यानी जो झूठ होता है, उसका एक ही प्रोपेगेंडा होता है, वो बार-बार रिपीट होता है। जो ट्रुथ होता है वो एविडेंस चेक करता है। एविडेंस चेक करने के बाद एक बार चीज़ वेरीफाई हो गई तो उसे दोबारा चेक करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। हाँ, अदरवाइज़ कोई फैक्ट में प्रॉब्लम आती है, आप उसको चेक करके, वेरीफाई करके फिर से सही कर सकते हैं। उसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। जो हमारा माइंड है, वो फास्ट थिंकिंग प्रोसेस की तरफ भागता है, जिसकी वजह से हम उस ट्रैप में फँस जाते हैं। तो आइंदा आप याद रखिएगा, जब भी आपको कोई फैसला लेना हो, तो उस चीज़ को देखें, तब जाके उसको एनालाइज़ करें। एनालाइज़ करने के बाद आपको पता लगे कि हाँ, ये चीज़ ट्रुथ है। अदरवाइज़ आप रिपीटिशन के चक्कर में गलत ट्रैप में पहुँच जाएँगे, जिसकी वजह से आप गलत का साथ दे रहे होंगे। थैंक यू। Resources